देखो पार्थ, आज मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात हर उस स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ाई करना चाहता है पर फोकस नहीं कर पाता। जो क्लास में बैठता है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तुम्हें लगता है ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, आज हर स्टूडेंट इसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं पर मन इंस्टाग्राम पर है। लाइब्रेरी में नोट्स बनाना चाहते हो पर दिमाग व्हाट्सएप ग्रुप में अटका है। एग्जाम हॉल में पेपर है पर एजाइटी ने दिमाग ब्लैंक कर दिया। हजारों साल पहले महाभारत में मेरा दोस्त अर्जुन भी इसी हालात में था। महान योद्धा था, लेकिन जब बैटल फील्ड में खड़ा हुआ तो उसका फोकस बिल्कुल खो गया। तब मैंने उसे भगवत गीता सुनाई और आज तुम्हें भी वही सीख देने आ गया हूं। मैंने कहा था, मन हवा की तरह चंचल है। कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे अपने मन को जीत सकते हो। जब स्टेप 4 तक पहुंचेंगे तब ध्यान से सुनना। वही तुम्हारा गेम चेंजर ब्लूप्रिंट होगा। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या। स्कूल में टीचर बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम्हारी नोटबुक खुली है पर दिमाग वो कल रात वाली यूट्यूब वीडियो पर स्टक है। कॉलेज में प्रोफेसर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं पर तुम्हारे दिमाग में ग्रुप चैट चल रही है। वीकेंड का प्लान, मीम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारे थॉट्स में घूम रहे हैं। घर पर होमवर्क करने बैठे फुल डिटर्मिनेशन है पर 5 मिनट में फोन हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल और देखते ही देखते 3 घंटे निकल गए। काम वहीं का वहीं। यह है तुम्हारी असली प्रॉब्लम। ओवर स्टिमुलेटेड माइंड और अंडर ट्रेंड फोकस। हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और तुम्हारा मन ओवरवेल्म हो गया है। ये सिर्फ वीकनेस नहीं, डिजिटल एज की रियल प्रॉब्लम है। पर सॉल्यूशन भी है। स्टेप 2, अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। जब मैंने अर्जुन को गाइड किया था तब एक फार्मूला बताया था। मन को जीतने के 2 तरीके हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटचमेंट। पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। 3 सिंपल टेक्निक्स है। टेक्निक 1, फोकस बैक मेथड। क्लास या लाइब्रेरी में जब मन भटके पैनिक मत करो, बस नोटबुक में 2 शब्द लिखो, फोकस बैक। इतना सिंपल पर बहुत पावरफुल। ये तुम्हारे दिमाग को अलर्ट कर देता है, प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। ये नॉन जजमेंटल टेक्निक है जो तुम्हारे फोकस मसल को ट्रेन करती है। टेक्निक 2, पोमोडोरो टाइमर। घर पर पढ़ाई करते वक्त 25 मिनट का टाइमर सेट करो। उस समय में एक ही काम, कंप्लीट फोकस, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 25 मिनट फोकस। ये पोमोडोरो टेक्निक दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं क्योंकि ये काम करती है। टेक्निक 3, एक्टिव नोट टेकिंग। लेक्चर बोरिंग लगे तो भी नोट्स लिखना शुरू करो, चाहे सिंपल पॉइंट्स ही लिखो, क्योंकि जब हाथ मूव करता है दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाता है। राइटिंग तुम्हारे ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एंगेज करती है। पैसिव लिसनिंग एक्टिव लर्निंग बन जाती है। स्टेप 3, वैराग्य, रिजल्ट से आज़ादी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम संगीत इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? क्योंकि बस यही सोचते रहते हो, 90% आएगा या नहीं, फर्स्ट रैंक आऊंगा या नहीं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। ये आउटकम बेस्ड थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। रिजल्ट के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहो तो एनर्जी वरी में वेस्ट होती है, एक्चुअल लर्निंग में नहीं। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां भलेश कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। तुम्हारा काम है मेहनत करना, कॉन्सेप्ट समझना, पर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब केयरलेस हो जाओ नहीं, रिजल्ट मैटर करता है, पर रिजल्ट के डर से नहीं पढ़ना। जब जेन्युइनली नॉलेज के लिए पढ़ते हो तब नेचुरली बेटर रिजल्ट्स आते हैं और इनर पीस, कॉन्फिडेंस, रियल ग्रोथ भी मिलती है। फोकस 2 जगह रखो।